नहीं दिख रहा है ना? चलो अब दिखेगा। दिखा आप लोग को, है ना? हाँ देखो बच्चे, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ही था, है ना? ना, ये हम लोगों ने देख लिया था दोनों में क्या, किस धातु का अंतर है ना? भुवा प्रभवा में। अब इसके बाद के जो सूत्र है, जो अपादान कारक से संबंधित है, वो हम लोग पढ़ेंगे। चलो सुजाता पढ़ना इस सूत्र को। और इस सूत्र में क्या क्या पद आपको दिखाई दे रहा है? अन्यर आदि तरत आदि को शब्दांशु उत्तर पदज अहियुक्ते। हाँ बच्चा, क्या क्या पद दिख रहा है इसमें, इस सूत्र में सभी को बताओ। अन्य, अन्य, हाँ आगे। आरात, इतर, हाँ, उसके बाद रीते, 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 दिक्क, रीते दिक् शब्द अंचुत्तर पद पद आजहि आजह उक्ते। हाँ इसमें जो है एक संधि है यहाँ पे, है ना? अच प्लस अहि, है ना? अच प्लस आहि युक्त है, ये शब्द पूरा बनेगा, है ना? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे झलाम जशुवंते लग गया है। हाँ, और उसके बाद एक नियम लगा यहाँ पे, अजीनम परिसंयुक्त, जो अच से हीन हो उसको जो है अगले वाले से जो है जोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि जहां पे भी आपको अन्य शब्द दिखाई दे, आरात, है ना, दूर या समीप अर्थ में, या इतर अर्थ में, रीत मतलब बिना अर्थ, है ना, दिशावाचक पद हो, या अच्युतर पद, ये अभी देखेंगे अच्युतर पद क्या होता है, अंश या अंशु धातु हो, है ना, से निर्मित जो भी पद हो, या फिर आज या आही प्रत्यांश से बना हुआ कोई भी शब्द हो। देखेंगे कि आज प्रत्यय कौन सा होता है, आही प्रत्यय कौन सा होता है, वो सब हम देखें। इन सभी शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है ना? बच्चे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कि किसी भी पद के कारण किसी में विभक्ति लगता है तो वो कौन सी विभक्ति कहलाती है? किसी पद के कारण, किसी पद के विशेष, किसी उपपद विभक्ति। क्या सुजाता सही बता रही है? बताओ चलो। किसी पद के कारण किसी अन्य पद में कोई विशेष विभक्ति लगती है तो किस विभक्ति क्या कहलाती है? अब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, बताओ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा शिवाय नमः, है ना, गणेशाय नमः, है ना? इसमें शिवाय में जो लगा है चतुर्थी हो जाएगा। पद में विभक्ति लगा है, तो पद में विभक्ति लग रहा है तो ये क्या उपपद विभक्ति कहलाते हैं ना? किसी पद के कारण, किसी पद में, किसी विशेष पद के कारण किसी पद में कोई विशेष विभक्ति लगती है ना, तो वहां पे वो उपपद विभक्ति कहलाता है। किसी कारक सूत्र के आधार पर यदि कोई विभक्ति लगता है, कारक के अकॉर्डिंग लगता है, तो वो कारक विभक्ति कहलाता है। हाँ, मान लीजिए दोनों, किसी वाक्य में दोनों की उपस्थिति है, तो ऐसे कंडीशन में कारक विभक्ति स्ट्रांग होता है, बलवान होता है, या उपपद विभक्ति बलवान होता है? कौन स्ट्रांग है? कारक विभक्ति बलवान। कारक उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बोली उसी। हाँ वेरी गुड, है ना बच्चा? बस तो उसी प्रकार से ये जितने भी शब्द आपको दिखाई देंगे, अन्य, आरात, इतर, रीते, दिशावाचक पद, अच्युतर पद, या आज प्रत्यांश से बना हुआ कोई पद हो, या आही प्रत्यांश से बना हुआ कोई भी पद हो, ये सभी शब्द जहां भी दिखाई देंगे वो उसके योग में पंचमी विभक्ति लगेगा। जैसे आपने नमा स्वस्ति स्वधा अलम वाले सूत्र में पढ़ा था, है ना? तो वो पद जहां जहां दिखाई देंगे उनके योग में, उनका प्रयोग जैसे करेंगे उस वाक्य में, वो वाक्य उस विभक्ति से संबंधित कहलाएगा, है ना? जैसे यहाँ पे एक शब्द है। सर, हाँ बच्चे बोलो। सर नमस्ते स्वाहा वो तो शब्द योग है ना? नमस् शब्द योग है। हाँ, वो नमा जो है, नमा स्वस्ति वाला जो है सूत्र आप कह रहे हैं, वो उपपद के कारण भी उसमें व्यक्ति लग रही है ना? तो वहां पे वो चतुर्थी व्यक्ति के संदर्भ में वहां पे बताया गया है, ठीक है?
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंचमी व्यक्ति के संदर्भ में ये सूत्र दिया गया है कि ये शब्द जहां जहां दिखाई देगा यहाँ पे पंचमी व्यक्ति लगेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक पद है अन्य, है ना, अन्य शब्द हो, आराध शब्द हो, इतर शब्द हो, रीति इत्यादि जो भी, है ना। अन्य भिन्न है इतरो वा कृष्णात्, है ना, कि कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से अन्य, कृष्ण से इतर, है ना, कोई नहीं है ना। अन्य भिन्न इतरो वा कृष्ण न कोपी, है ना। तो जिनसे सर भिन्नता, सर हाँ सर इसमें आराध शब्द का अर्थ क्या, दो दो ये हो सकते हैं क्या, दूर भी समीपे भी? हाँ हाँ ठीक है, दूर या समीप, है ना। तो इसमें गृहस्थ आराध मंदिर अस्ति वा हाँ ऐसा वा, हाँ ऐसा सम्यक ऐसा अस्ति, भी हो सकता है। हाँ सिद्धि और सम्यक। पुरोतो शब्द का भी दो ये हो सकते हैं क्या? इसका बच्चा चलो चलो पुरोतो निधे ही चरणम, पुरोतो शब्द का दो मीनिंग है क्या? पूर्वतः, पुरोतो, पूर्वतः इति, हाँ पुरतः, नहीं हाँ एक ही अर्थ है ना। तो ध्यान रखना बच्चा कि जहां पे भी अन्य पद का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके लिए प्रयोग किया जा रहा है, या इतर शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, या कोई दिशावाचक पद हो, है ना, या फिर रीति पद का प्रयोग हो, तो जिनके लिए प्रयोग किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से इतर, कृष्ण के बिना, है ना, कृष्ण से अन्य, है ना, या कोई दिशावाचक पद का प्रयोग किया जाए, उन सभी शब्दों के योग में जो है क्या लगेगा, पंचविभक्ति अर्थात अपदान कारक होगा, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा। इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ चलो बच्चा, इसका एक एग्जाम्पल बनाओ, कोई सा एक एग्जाम्पल। संदीप जी बताइए, अन्य से कोई एक एग्जाम्पल। अन्न अन्न सर, अन्न से एग्जाम्पल नहीं आ रहा है सर। इसको देख के तो आप सीख सकते हैं, कृष्ण से भिन्न, है ना, इसको देख लीजिए, देख के मत कोशिश कीजिए। अविशाद एक वाक्य बनाओ, अन्य से या इतर से, जी भैया, या रीति से। अन्यो हम्म, रुकिए, हाँ, अन्यो इतरा हरे है। अन्य इतर हरि 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 हरि, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। कृष्ण से इतर, कृष्ण से भिन्न, है ना, हरि से इतर, हरि से हरि से इतर, है ना। तो आप जहां भी ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जिनके लिए प्रयोग किया जा रहा है, अन्य पद, आराध पद, इतर, द्वितीय इत्यादि, वो सब में क्या लग जाएगा, पंचविभक्ति। हाँ जैसे हरि का पंचमी रूप है हरे। हाँ किम पुनः वदतु। श्रमात् रीते विद्या न भवति। परिश्रमात् रीते विद्या न भवति इति सम्यक् अस्ति, न जलं विना जीवनं न भवति, सम्यतां न भवति। जलात् रीते जीवनं न भवति, सम्यक, जल के बिना जो है जीवन नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के जो है आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, है ना। जो भी पद आप प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसको देखिए, फिर उसका क्या संस्कृत बना सकते हैं, है ना। सुख से इतर दुखम अस्ति, दुख से इतर सुखम अस्ति, है ना। इस तरह के आप बना सकते हैं। सुख से इतर दुख है, दुख से इतर सुख है, समझ में आता है बच्चा। हाँ दीपिका, हाँ एक एग्जाम्पल बताओ, इतर पे, रीते पे, अन्य पे या आराध पे, जिस पे बनाना है बनाओ। किसको बोल रहे हैं? दीपिका। जी भैया। हाँ बनाओ। ये अन्यो इतर लताया, ये बताया, ओके,
लता से भिन्न। अन्य बताया इतर, है ना, इतर। निधि कोई एग्जाम्पल बताओ, इतर, रीते, आरात या अन्य से। जी सर। हम्म सर ज्ञाने रीते मनुष्य। ज्ञाने, ज्ञाने रीते या सर ज्ञानात। बिना मतलब ज्ञान के बिना मतलब मनुष्य मनुष्य नहीं है, कुछ ऐसा। हाँ तो सही करो, ज्ञान का पंचव्यक्ति क्या बनेगा? ज्ञानात। हाँ, ज्ञानात रीते या बिना, ज्ञानात हाँ इतर, है ना, ज्ञानात बिना मनुष्यम न भवति, है ना, जी सर। मनुष्यम न जी भवति। जी ज्ञान के बिना जो है, या ज्ञानात रीते मनुष्य न भवति, है ना, या न जी भविष्यति। सर। सम्यक। तो इस तरह के यस एग्जाम्पल जो सर। है, जहाँ पे भी आपको जिसके सर धनात् हाँ, हाँ, धनात् रीते जीवनम नास्ति। धनस्य रीते जीवन रीते धनात्, सर धनात् होगा, धन जीवनम नास्ति। रीते पद योग योगे पंचम भवति। धनात आएगा, धनात धनात धनात, उन्होंने हाँ धनात मैंने बोला है। धनात् ही बोला। अच्छा, क्षम्यतां। धनात् धनात् रीते रीते जीवनं न जीवनम भवति नास्ति। इति सम्यक् अस्ति वा? यस सर। हाँ? धनात् रीते सुखम नास्ति। सुजाता, धनम इच्छति वा? धन की इच्छा हो रही है, हाँ? वेरी गुड। वैसे सच भी है, मतलब जीवन चलाने के लिए तो धन की आवश्यकता तो होता ही है ना बच्चा? तो जहां पे भी आप ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसे देखिएगा, उसमें पंचव्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चा? अब यहाँ पे दिशावाचक पद का प्रयोग करते हैं, तो जिसके लिए प्रयोग किया जाए, जैसे गांव के पूर्व वृक्ष है, गांव के दक्षिण में या उत्तर में पहाड़ है, नदी के पूरब में जो है पेड़ है। इस तरह के पद जहां भी प्रयोग कर रहे हैं, दिशावाचक पद का प्रयोग कर रहे हैं बच्चा, है ना, तो जिसके लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या लग जाएगा बच्चा? पंचव्यक्ति लगेगा। जैसे एक हिंदी में एग्जाम्पल आप लोग संस्कृत बनाएंगे, गांव के पूर्व वृक्ष है, क्या बनेगा बच्चा? ग्रामात् बराबर। पूर्वं वृक्षः वृक्षाणि ग्रामात् पूर्वं वृक्षः सन्ति। ग्रामात् पूर्वः वृक्षः वृक्षाणि सन्ति। वृक्षाणि होगा। भैया बहुवचन बनाना है एक वचन में या द्विवचन में? बहुवचन। अच्छा, तो ग्रामात होगा। वृक्षाणि, ग्रामात पूर्वा वृक्षाणि संति। वृक्षाणि सन्ति। वेरी गुड, है ना बच्चा? तो जहां पे भी पूर्व शब्द दिशावाचक, ध्यान रखिएगा, दिशावाचक शब्द में पूर्व शब्द का अर्थ पहले भी होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, और पूर्व शब्द का अर्थ दिशावाचक पद में भी होता है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों अर्थों में जो है ना, वो क्या लग जाएगा आपका? किसी का माइक अनम्यूट, हाँ कर दीजिए, रिपीट हो रही है मुझे, है ना। तो दिशावाचक पद जहां भी प्रयोग करेंगे, तो जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, नदी के पूर्व, मेरे उत्तर, आपके उत्तर, है ना, तो दिशावाचक पद जिसके लिए भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे संबंधित हो रहा है, उस सब में क्या लग जाएगी बच्चा? पंचव्यक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बच्चा? जी भैया। है ना? तो ध्यान रखिएगा, अन्य पद हो, आरात, गांव के समीप, नदी के दूर, या गांव से दूर शहर है ना, ग्रामात आरात शहरा भवति, नगरम भवति, है ना, इस तरह के। भैया आरात का बना, हाँ, ग्रामात आरात नगरम भवति, नगरम भवति। गांव से दूर या गांव के समीप, वैसे तो यहाँ दूर ही होगा, दूर अर्थ में, तो प्रसंग देख लीजिएगा कहाँ पे उसका अर्थ हम क्या लें। गांव के नजदीक शहर तो नहीं है, गांव के दूर शहर है ना, तो इस अर्थ में जो है देख लीजिएगा, है ना। तो आरात पद हो, या फिर अन्य पद हो, इतर हो, रीते पद हो, या दिशावाचक पद हो, इन सभी पद के प्रयोग में हम पंचव्यक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए भी प्रयोग किया जाए। बच्चा यहाँ इन 5 पदों में कोई समस्या समझने में? हाँ बच्चा, चले आगे, है ना। अब यहाँ पे एक शब्द है अच्युतर पद, है ना, ये क्या होता है ना, जैसे पूर्व पद का जो है दिशा, ये जो पूर्व शब्द है दिशावाचक में तो प्रचलित होता ही है ना,
देखिए इसके साथ साथ जब पहले में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे चैत से पहले फाल्गुन, जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में जो महीने होते हैं ना, अच्छे से समझते हैं चैत क्या होता है, फाल्गुन क्या होता है, भादो क्या होता है, जी कार्तिक भैया। क्या होता है ना। तो हिंदी में है ये, है ना, चैत्रात् पूर्व फाल्गुन मासा भवति, मुझे है ना, सारे महीने याद है। है ना, वेरी गुड। हिंदी में भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो चैत माह से पहले फाल्गुन महीना होता है ना बच्चा। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व अर्थ में भी जो है जहां भी पूर्व पद का प्रयोग करेंगे, है ना, तो वहां क्या हो जाएगा बच्चा, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, है ना। ये सब अभी हम लोग देखा। अरात पद का देखिए यहाँ पे, अरात वनात, है ना। सर बोलो बच्चा। एक एग्जांपल याद आया, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। सर बोमो गृहस्य पूर्वात् हाँ एकं जंगलम अस्ति। वेरी गुड। मम गृहात् पुनः वदतु। पूर्वात् एकः जंगलम अस्ति। गृहात् पूर्वः, पूर्वात् में जो है पंचमी व्यक्ति नहीं लगाएंगे, ठीक है। मम गृहात् पूर्वः एकम वनम अस्ति, है ना। वनम कृते, सर वो पूर्व दिशा में बोलना चाह रहे हैं, हाँ। पूर्व दिशा में। पूर्व दिशायाम, पूर्वा में गांव, मेरे ग्राम से या गांव से या घर से पूर्व दिशा में, घर के पूर्व दिशा में एक वन है, तो सामने, ठीक है। मेरे घर के पूर्व में एक वन है, जंगल है। वेरी गुड। सचमुच का है हाँ सचमुच ना। तो बच्चा अभी हमने सीखा अन्य पद का, अरात पद का, ऋत पद का, पूर्व पद का, दिशावाचक पद में, इन जितने भी पद हैं इन सभी में हमने देखा इनका प्रयोग हम लोग अपदान कारक के रूप में अर्थात पंचमी व्यक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। जहां भी ये शब्द प्रयोग होगा समझिएगा वहां पे पंचमी व्यक्ति आपको लगाना है, ठीक है। उसी प्रकार से ये ये जो अंचुत्तर पद क्या होता है ना, कि जिसके उत्तर में अंचु धातु हो। ये अंचु धातु जैसे इनसे बना हुआ शब्द प्राक या प्रत्येक, है ना, पूर्व या पश्चिम, जिसे प्राक शब्द है ना, या प्रत्येक शब्द है, इनमें अंचु धातु का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसलिए इन पदों को अंचुत्तर पद कहते हैं। ये प्राक या बेसिकली बस इतना समझिए कि प्राक या प्रत्येक शब्द जिनके साथ प्रयोग किया जाता है पूर्व या पश्चिम अर्थ में, है ना, प्राक या प्रत्येक इत्यादि शब्द, जो भी शब्द अंचु धातु से बने हुए होते हैं उन सभी शब्दों के योग में पंचमी व्यक्ति होती है। एक प्रकार का जो है दिशावाचक पद है ना। प्राक या प्रत्येक जैसे, है ना, ये क्या इसमें क्या अंचु पद, अंचु धातु का प्रयोग है, ठीक है। जैसे प्राक ग्रामात, गांव के पूर्व, या प्रत्येक ग्रामात यानी गांव के पश्चिम, यानी ये भी एक प्रकार के दिशावाचक पदों को ही बताता है ना। यानी दिशावाचक पद के लिए भी अंचुत्तर पद का प्रयोग किया जाता है ना। आपने नाम सुना होगा उदीची, प्रदीची, है ना। याद आ रहा बच्चा, कहीं हमने प्राची शब्द पढ़ा था, याद आ रहा है? प्राची, ध्यान नहीं आ रहा है? तर्क संग्रह हाँ। में है। हाँ वेरी गुड, है ना। जब आप वहां पे तर्क संग्रह में किस वहाँ पे संदर्भ में, दिक् का जब लक्षण बताया गया है ना, वहाँ पर है ये। हाँ वेरी गुड, है ना बच्चा। अदिति व्यवहार हेतु दिक्का। Actually, व्यवहार हेतु दिक्। हाँ वेरी गुड, है ना। तो प्राक या प्रत्येक अर्थात जो अंशु धातु से बना हुआ जो भी शब्द होगा, यदि वो दिशावाचक पद में के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा बच्चा, पंचमी व्यक्ति लग जाएगा। इसलिए वहां पे अंशुत्तर पद दिया गया है। दिशावाचक पद हो या फिर अंशु धातु से बना हुआ कोई भी पद हो, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, पंचमी व्यक्ति लगता है। बेसिकली ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस एग्जाम्पल को, है ना। तो अभी हमने पढ़ा अन्य शब्द के योग में, आरात शब्द के योग में, इतर शब्द के योग में, ऋत पद के योग में, मूल रूप से दिशावाचक पद के रूप शब्दों के योग में, अच्युत्तर पद के रूप में, जहां भी आपको ये पद दिखाई दे जिनके लिए प्रयोग हो रहा है उन सभी शब्दों के योग में पंचमी व्यक्ति होता है। अब है आपका ये आज प्रत्यय या आही प्रत्यय जो है, इनसे बना हुआ कोई भी शब्द, अभी आज प्रत्यय बेसिकली क्या हो, च का लोप हो जाएगा, है ना, तो बचेगा आ। थोड़ा बहुत अगर आपने लघु सिद्धांत पढ़ा होगा, है ना, तो आपको पता होगा कैसे
किसी भी अक्षर का जो है लोप होता है ना। जैसे आज प्रत्यय से बना हुआ यदि कोई पद है ना, वो होगा अनंत्यों से। हाँ ठीक है, हल हो अंतिम में जिसके, है ना। तो आज प्रत्यय का प्रयोग यानी आज प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द हो, जैसे दक्षिणा पद है ना। दक्षिणा पद क्या है, ये दक्षिण प्लस है ना आज प्रत्यय इसमें ऐड किया गया है ना, लोप करके व्याकरण के सभी सूत्रों को लगाकर फिर ये दक्षिणा पद बना, है ना। तो ये कह रहा है कि आज प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द होगा तो उस पद में या उस पद के कारण क्या होगा, ठीक है, जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उसमें क्या लग जाएगा, पंचव्यक्ति का प्रयोग लगे। जैसे ग्रामात दक्षिणा, है ना, गांव से दक्षिण, है ना। ये जो है इसमें ग्रामात में क्यों पंचव्यक्ति लगा, क्योंकि दक्षिणा में आज प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से आही प्रत्यय का प्रयोग यदि किसी पद में है, जैसे दक्षिणाही, है ना, गांव से या ग्राम से दक्षिण, है ना। दक्षिण का मतलब थोड़ा दूर अर्थ में, है ना, दूर अर्थ के लिए भी जो है प्रयोग करते हैं। तो दक्षिणा ग्रामात या दक्षिणाही ग्रामात, यदि ये एग्जाम्पल दे दे और मैचिंग के लिए अगर आपको कहा जाए कि मैचिंग करो और एक तरफ सूत्र हो और दूसरी तरफ एग्जाम्पल हो, बच्चा कर लोगे आप लोग? जी भैया। ऐसे भी देखो कई बार क्या होता है, सूत्र भी दे देंगे आपको, 4 सूत्र एक साथ कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। एक तरफ पूरा 4 सूत्र है, दूसरे तरफ उसका एग्जाम्पल है, मैचिंग के लिए आपको देना है ना। या फिर दूसरे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूत्र का नाम दे दिया गया, उस सूत्र से संबंधित क्या क्या एग्जाम्पल सही है ना, कौन से एग्जाम्पल या नहीं है, सत्य असत्य के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। तो हर तरीके से आपको सूत्र को याद रखना है। दूसरा ये भी है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि तृतीय या चतुर्थी या पंचमी व्यक्ति से संबंधित कौन सा सूत्र नहीं है ना, नास्ति, इस तरह से पूछा जा सकता है कि 4 सूत्र 3 सूत्र दे दे पंचमी व्यक्ति से और 1 सूत्र दे दे किसी अन्य विभक्ति से, तो आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सा नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा उसे एक तो याद रखिए कि ये सूत्र इसी विभक्ति से संबंधित है ना। जैसे कि सूत्र में हमने पढ़ा अन्य पद हो, आरात पद हो, इतर पद हो, रीते पद हो, दिशा पद हो या अच्युतर पद हो या आही प्रत्यांत या आज प्रत्यांत से बना कोई शब्द हो, इन सभी शब्दों के योग में अब पंचव्यक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात अपदान कारक होता है। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? सर हाँ बच्चा। सर इसमें सिर्फ दक्षिण दिशा समझने से आही शब्द होगा ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और जितना भी दिशा है उतना हाँ सब आही शब्द, हाँ बिल्कुल हो जाएगा ना। सारे शब्द जहाँ पे भी इसमें आप आज प्रत्यय लग सकता है उन सभी पदों में जो है प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा सर, जैसे पूर्व दिशायाम, हम लोग जो पूर्व दिशायाम लिखते हैं तो ये गलत है? पूर्व दिशाम नहीं, सही है, वो भी सही, क्योंकि इसमें आपने पूर्व शब्द भी लिख दिया और दिशा पद का भी प्रयोग कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, है ना, तो मूल प्रातिपदिक तो पूर्व दिशा हो गया पूरा, है ना। उस आधार पे भी आप व्यक्ति के अनुसार लगा के कर सकते हैं। या कई बार आपने सुना होगा उत्तर दिशायाम ना, इस तरह से भी तो वो भी आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि यदि किसी खास शब्द के कारण जो है ना इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चा? जी सर। हाँ, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिया गया था, ठीक है, कि यदि प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग हो, है ना, या फिर बही शब्द का योग हो। बही का मतलब क्या होता है बच्चा? बाहर, बाहर, है ना। तो यदि किसी को बोला जाए कि गांव के बाहर शहर है, गांव के बाहर विद्यार्थी है, गांव के बाहर विद्यालय है, गांव के बाहर महाविद्यालय यूनिवर्सिटी है ना, गांव के बाहर पुस्तकालय है, इस तरह की चीजें यदि बोलना हो तो जो बाहर पद जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है ना, उसमें क्या लग जाएगा? पंचव्यक्ति का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखिएगा, बही पद योगे पंचमी विभक्ति, है ना, भवती।
कि वही शब्द के योग में या वही पद के योग में क्या लगता है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामात बही विद्यालय है अस्ति, है ना, गांव के बाहर विद्यालय है। ठीक है बच्चा, गांव के बाहर क्या है, पुस्तकालय है, पुस्तकालयम अस्ति, है ना। क्लियर बच्चा, कोई समस्या वही पद के योग में समझने में? आगे चले। मैं कूपम भी सर, लगा सकते हैं। एक सेंटेंस बोलूं? हाँ बोलो बच्चा। सर, वो टीचर को जब गुस्सा आता है तो संस्कृत में स्टूडेंट को बोलता है कि कक्षा बही गच्छतु। हाँ, कृपया कक्षा बही गच्छतु, है, कक्षा से बाहर जाओ, है ना। बहुत समझे। हाँ चलो, और कौन वाक्य बनाएंगे इस पे, बही पद पे? टीला बनाओ, बही पद पे, पद के योग में एक वाक्य बनाओ। गृहात् बहिः कार्यानम् अस्ति। पुनः वदतु। गृहात् बहिः कार्यानम् अस्ति। कार्यानम, कार्यम अस्ति, घर से बाहर कार्य है, या कार्यानम, कार्यानम कहा आपने, यही कहा ना? हाँ, सम्यक अस्ति, है ना, कि घर से बाहर जो है गाड़ी है। बहुत सुंदर। कौन सी गाड़ी है इला? गाड़ी का नाम बताओ, कौन सा गाड़ी है? होंडा सिटी। अच्छा, होंडा सिटी, वेरी गुड। चलो, बहुत सुंदर। हाँ निधि, बही पद योगे एक वाक्य निर्माण करो। ग्रामात् बहिः विद्यालयम् अस्ति। इति तो अभवत्। पुनः अन्यः वदतु, अन्य वाक्यं वदतु। ग्रामात् बहिः मन्दिरम् ग्रामात् बहिः मन्दिरम् अस्ति। अस्ति। सम्यक्। जी। एकः डिम्पल वदतु, एकः वाक्यं। डिम्पल। हाँ जी भैया। सर, हाँ बोलो, वदतु। ये कौन, एलेक्सा बोल रही है क्या? डिम्पल, नहीं भैया, ऐसा लगा गूगल बोल रही है। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं भैया, सोच रही हूँ। आपके तरफ से ऐसा आवाज आ रहा है जैसे कोई एलेक्सा बोल रही है या फिर गूगल बोल रही है। नहीं भैया, पापा फोन देख रहे हैं ना, वीडियो, इसलिए आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। सोच के जल्दी बताओ। हाँ बाकी बच्चे, दीपिका वाक्य बनाओ, वही शब्द योगी का वाक्य वदतु। हाँ दीपिका, मैं बचाऊं भैया अभी। बताओ विषय। ग्रामात् बहिः नगरम् अस्ति। ग्रामात् बहिः नगरम् अस्ति। हमें एक तो बहुत हो गया ना, दूसरा नया वाला कुछ। गृहात् गृहात् बहिः आपणम् अस्ति। बहुत अच्छे, मार्केट है, वेरी गुड। हाँ दीपिका, बहुत सुंदर। हाँ बताओ दीपिका। रामः गृहात् बहिः तिष्ठति। राम गांव से या घर से बाहर बैठता है या बाहर जाता है। गच्छति। सर, गृहात् बहिः आपणः अस्ति। इति तो अभवत्। एक किसी ने बता दिया। डिम्पल उक्तवती। गृहात् बहिः कूपं नास्ति। सम्यक्। विद्यालयात् बहिः मा गच्छ। विद्यालय से बाहर मत जाओ। वेरी गुड। ठीक है, तो क्लियर हो गया बच्चे। बही पद जहां भी प्रयोग करेंगे तो जिनके साथ प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। सम्यक। अगले एक शब्द है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चा? प्रवृत्ति। जी मैं अगर बोलूँ तो हम लोग बोलते हैं ना एक्सेट्रा, वो एक्सेट्रा को यानी आदि। वेरी गुड। तो आरंभ या प्रवृत्ति या आदि, है ना। तो बेसिकली प्रवृत्ति शब्द हो या आरंभ्य शब्द हो, है ना, ध्यान रखिए, प्रवृत्ति या आरंभ्य शब्द एक ही है ना। प्रवृत्ति या आरंभ्य, ये शब्द जहां दिखाई दे, जैसे वही शब्द के योग में, है ना,
या फिर उसी प्रकार से प्रवृत्ति शब्द के योग में क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल में जन्म से लेकर हरि की सेवा करनी चाहिए ना। जन्म से लेकर क्या यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, आरंभ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, आरंभ हो रहा है ना। तो भवात प्रवृत्ति ऑब्लिक आरभ्य, है ना, वह हरि सेव्य, है ना, जन्म से लेकर, है ना। तो भवात में, है ना, पंचव्यक्ति का प्रयोग किया गया है ना। तो यदि किसी चीज की शुरुआत वहां से हो रही है ना, तो प्रवृत्ति शब्द जिसके लिए भी प्रयोग किया जा रहा है, जैसे वही पद जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा था, तो गांव के लिए प्रयोग किया जा रहा है, विद्यालय के लिए, घर के लिए, इन सब के लिए प्रयोग किया जा रहा था ना। तो भवात प्रवृत्ति या फिर भवात आरभ्य हरि सेव्य, है ना, कि जन्म से लेकर हरि की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो ये आपका जो है प्रवृत्ति पद हो, वही पद हो, या इससे पहले जो भी आपने सीखा अन्य, आराध, इतर, रीते, दिशावाचक, अच्छी उत्तर, आही या आज प्रत्यय, इन सभी शब्दों के योग में हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। सम्यक, कोई समस्या बच्चा इसमें, किसी को भी? नहीं सर। है ना। बच्चा सूत्र भी याद रखेंगे, उन सूत्रों को आप जब भी कहीं भी देखें तो कोशिश करें कि अच्छा ये पद में ये विभक्ति लगा है तो क्यों लगा है, इसके पीछे का कौन सा रीजन है। तो सबसे पहले विभक्ति पहचानिए कि इस पद में कौन सी विभक्ति लगी है। जैसे आपको विभक्ति आ जाएगा तो आपको सूत्र भी समझ में आ जाएगा कि ये इसी विभक्ति में ही मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा तुरंत उसको खोज भी लीजिए, इसमें जो है पंचमी व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति क्या लगी है, क्यों लगी है, इसके पीछे कौन सा सूत्र कार्य किया है, वो जरूर देखिए, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आएगा। अगला जो सूत्र है ना, इसको समझने के लिए जो है इसके बाद वाले सूत्र को आपको समझना पड़ेगा, है ना। देखो ये सूत्र पहले समझ लीजिए, फिर इससे पूर्ववर्ती सूत्र को समझ में आ जाएगा। तो विशाल बद्दू विशाला, हाँ विशाला, जी भैया हाँ करता हूँ। पंचम्या पापरिभिः। हाँ इसमें क्या क्या पद दिखाई दे रहा है, संधि विषय कर दूं? करो, हाँ करो। क्या क्या पद दिखाई भैया दे रहे हैं? इसमें ये 2 पद दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। कौन कौन सा? पंचम्य प्रथम पद, पंचम्या या पंचमी? हाँ पंचमी, ठीक, हाँ पंचमी है। और अप है और परी है। हाँ पंचमी अपा परे भी, है ना। तो ये कह परी रहे हैं, भी। हाँ ये कह रहे हैं कि बहुवचन में प्रयोग कर दिया है। हाँ ठीक है। तीनों सूत्रों को मिला के। तो ये आप देखेंगे, ये वाला पूरा पद देख लिया जाए तो किस विभक्ति में बच्चा, पूरा जो पद है अगर देखा जाए किस विभक्ति में दिखाई दे रहा है? भैया पंचमी में नहीं है, तृतीया में है। तृतीया विभक्ति बहुवचन। फिर से बोलो, क्या बोला सुजाता आपने? ये जो है विभक्ति पूरा तृतीय व्यक्ति का एक वचन है ना, फिर बहुवचन, बहुवचन बीच प्रत्यय लगा है ना लास्ट में। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा। ये कह रहे हैं कि यदि अप उपसर्ग हो, आंग उपसर्ग हो या परी, है ना, ये सभी पद जो है यदि कर्म प्रवचनीय है। अब एक पद आया कर्म प्रवचनीय संज्ञा, क्या होता है बच्चा? ये होता क्या है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा यानी जो अप, आंग और परी, ये जो यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञक होगा तो इनमें इनके योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। ये कर्म प्रवचनीय क्या होता है बच्चा? किसी को याद है? हम लोगों ने किस विभक्ति के दौरान इसे पढ़ा था, बताओ बच्चा। द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था इसको, और उपसर्गों की ही एक संज्ञा होती है कर्मभोजनीय संज्ञा। हाँ एक्चुअली वो क्या है, आपने द्वितीय व्यक्ति के संदर्भ में पढ़ा होगा, बहुत सारे वहाँ उपसर्ग आए थे, है ना। वो उपसर्ग के अर्थ विशेष को जो है थोड़ा सा वो द्योतक होते हैं, है ना, एक तरह से कह सकते हैं।
तो ये कह रहे हैं कि ये आप आंग परी ये शब्द यदि कहीं भी आ रहे हैं तो यहाँ पे कर्म प्रवचनी होनी चाहिए, है ना। किसी क्रिया विशेष को कहेंगे नहीं, किसी क्रिया विशेष को जो है विशेष रूप से जो है प्रोत्साहित करेंगे, कहेंगे, करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे अपहरे संसार, हाँ, अपहरे संसार, है ना। जैसे यहाँ पे हरि को छोड़कर, है ना, तो यदि आप पद का प्रयोग, परिपद का प्रयोग, है ना, इन सभी पदों का प्रयोग यदि कर्म प्रवचनीय है। अब हम लोग देखेंगे अभी कि अप, आंग और परि, ये जो तीन उपसर्ग या कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो देख रहे हैं, इनका अर्थ किस रूप में किया जाए तो उसमें पंचमी व्यक्ति होगा, इसके लिए पूर्ववर्ती सूत्र हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आप, आंग या परि, ये सब जहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा पद आते हैं उनके योग में पंचमी व्यक्ति होती है, बस इतना ये ध्यान रखिए। अब ये आप, परि या आंग जो है किस अर्थ में प्रयोग किया जाए, इसके लिए जो है ये सूत्र यहाँ पे कार्य करेगा, ठीक है। ये सूत्र क्या है बच्चा, चलो हाँ सभी को पढ़ो इसको। सर अपपरी वर्जने, हाँ, वर्जने का अर्थ क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आपने बोलते हैं कि त्याग करना, छोड़ना। वर्जित करना, छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना। हाँ, त्याग करना, छोड़ना, है ना। कहते हैं ना हम लोग वर्जित है, वहां जाना वर्जित है ना, वहां पे जो है उसे छोड़कर कहीं और जाए, यानी उसे बिल्कुल त्याग दे, है ना। तो यदि आप और परि, है ना, ये यदि प्रवचनीय संज्ञा है तो इनमें तो पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते ही करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप और परि पद का अर्थ यदि वर्जन अर्थ में, है ना, वर्जने, वर्जने पद में कौन सी व्यक्ति बचा, सप्तमी, सप्तमी का वचन बताओ। सप्तमी एक वचन, और सप्तमी- आप परी में है, और आप परी में है ये द्वितीय, ये क्या कहते हैं, द्वितीय नहीं, प्रथमा है, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, वेरी गुड, है ना बच्चा। ये कह रहे हैं कि आप और परि यदि कर्म प्रवचनीय है और ये वर्जन अर्थ में, छोड़ने अर्थ में, त्याग अर्थ में हो तो उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और यदि जैसे ही आप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो इसमें कौन सी विभक्ति लगती है बच्चा, आप और परि का यदि वर्जन अर्थ में, छोड़ने अर्थ में प्रयोग करते हैं, जिस कारण से इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, जैसे ही आप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो इन दोनों पदों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, बताओ। पंचमी, पंचमी, हाँ, किस सूत्र से प्रयोग करते हैं बच्चा, ये पंचम्य, आप भी, हाँ, पंचम्या, ठीक है, पंचम्या आप रिभी या पंचमी यपा परिभी, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यदि आप और परि कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, यदि वो वर्जन अर्थ में प्रयोग करते हैं, छोड़ने अर्थ में प्रयोग करते हैं आप और परि पद का, तब उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप त्रिगर्तेभ्यः वृष्टो देवः, त्रिगर्त को छोड़कर, बच्चे ये त्रिगर्त है क्या, आज के टाइम में देखा जाए त्रिगर्त कौन सा पार्ट है आज के टाइम में, आधुनिक भारत में त्रिगर्त क्या है भैया, आज के टाइम में तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसका नहीं, राजस्थान नहीं, देखो फोटो में, देखो किसका फोटो दिख रहा है, पंजाब, हाँ, पंजाब में जालंधर वगैरह जो जगह है, जालंधर ना, वो जो क्षेत्र त्रिगर्त कहलाता है ना, आज के टाइम में। मतलब एक तरह से कहिए कि पंजाब वाला जो एरिया है ना, मोटा मोटी समझिए, है ना, जहाँ पे रावी, सतलज और व्यास, ये सब नदियों का जो संगम है ना, इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। ये जो 5 नदियां है ना, हाँ, वहाँ 5 नदियों का संगम है जो पंजाब है ना। तो ये कह रहे हैं कि त्रिगर्त को छोड़कर हर जगह वर्षा हुई, है ना। तो यहाँ पे क्या छोड़ने अर्थ में है ना,
तो यदि हम लोग आप या पढ़ी पद का प्रयोग करते हैं छोड़ने अर्थ में, तो उनकी तो कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है। और पंचम्या परिभी सूत्र से जैसे इनकी कर्म प्रवचन संज्ञा होती है, उसमें क्या लग जाएगा, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्जन अर्थ में है, छोड़ने अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए। तो बच्चा इन दोनों वाक्यों में जो है पंचमी व्यक्ति किस में लगा है, बताओ। इन दोनों वाक्यों में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किस सूत्र में लगा, किस पद में लगा है? मैं बताओ सर। हाँ बताओ। मैं बताऊं? हाँ बताओ। ये अपत्रि गर्तभ्यो पृष्ठो देव भ्यो वेरी गुड, अपत्रि गर्तभ्यो, इसमें यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, बहुत अच्छा है ना। उसी प्रकार से व्यस्त, क्योंकि व्यस्त प्रत्यय पंचमी के बहुवचन में आता है, व्यस्त प्रत्यय पंचमी और चतुर्थी के बहुवचन में ही आता है। वेरी गुड, है ना बच्चा। उसी प्रकार से अगला जो सूत्र है ना, आंग मर्यादा वचने। आपने इसके बाद वाले सूत्र में पढ़ा था कि आप, आंग और परि, इन तीनों में पंचमी व्यक्ति होती है यदि ये तीनों कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। अभी हमने पढ़ लिया आप और परि जो है छोड़ने अर्थ में प्रयोग करे तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार से आंग आंग जो है ना, ये यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है किस अर्थ में, मर्यादा अर्थ में। अगला जो सूत्र है आंग मर्यादा वचने। बच्चा इला बताओ, मर्यादा वचने में कौन सी विभक्ति दिखाई दे रहा है आपको? मर्यादा वचने में कौन सी विभक्ति है? सर अधिकरण कारक है। हाँ वचन, वचन। वेरी गुड, है ना। तो यदि आंग पद का प्रयोग, हाँ सत्य व्यक्ति का एक वचन, आंग पद का प्रयोग मर्यादा अर्थ में हो, है ना, तो उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और जैसे आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मर्यादा का मतलब सीमा, है ना, कहते हैं कि ये अपने मर्यादा में रहो, अपने तक ही सीमित रहो, तो वहां पर हम लोग क्या प्रयोग